क्या आप सोच सकते हैं किसी भी तरह के मानव अधिकार या सामाजिक न्याय के लिए अभियान चलाने के बारे में, ऐसे में जब जनसंहार और उत्पीड़न कानून जायज हों? यह बहुत मुश्किल है ना? यदि आप पर्यावरण और जलवायु न्याय या प्रकृति के अधिकारों के लिए अभियान चला रहे हैं, या फिर आप किसी भी स्तर पर प्रकृति के संरक्षण के काम कर रहे हैं, तो आपके सामने ऐसी समस्या आएगी, क्योंकि प्रकृति को तो कुछ भी नुकसान पहुंचाओ सब जायज है। धरती के इकोसिस्टम को नष्ट करना आज भी अपराध नहीं है। इसे रिकॉर्ड करते समय कोविड-19 महामारी के दौरान कई प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां फिलहाल बंद हैं। लेकिन जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण प्रमुख ने बताया कि प्रकृति चेतावनी दे रही है। महामारियों की अधिकता और बार बार आना जैसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी अगर हम अपने विनाशकारी क्रियाकलापों से बाज नहीं आएंगे। मुनाफे की हवस के लिए प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। निसंदेह जलवायु और पर्यावरणीय संकट पहले से ही हम झेल रहे हैं, और इस तरह की गड़बड़ी और क्षति का प्रत्यक्ष परिणाम हम आज साफ साफ देख रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम क्षण को गंभीरता से लें और प्रकृति की लूट की इन गतिविधियों को रोकें, ताकि हम अपने आधारभूत नियमों और कानूनों को व्यवस्थित कर सकें, प्रकृति के अनुकूल बदलाव कर सकें, कानूनों को इस लायक बना सके कि कॉर्पोरेट शोषण की बजाय प्रकृति के पोषण में लग सके। कॉर्पोरेट के व्यवहार को प्रकृति के पोषण और संरक्षण में लगाने का कोई ऐसा आधारभूत नियम नहीं है जो प्रकृति को हानि पहुंचाने से रोक सके। यह एक पहेली जैसा है, कुछ तो है जो हम देख नहीं रहे हैं, एक अपराध जो हमारे आसपास लगातार हो रहा है। हम अलग अलग तरह से उसकी बात करते हैं, लेकिन अभी तक इसे कोई नाम नहीं दिया गया है। वह अपराध है इकोसाइड। जरा सोचिए, जिन्हें हम प्यार करते हैं, जो जीवन को सहारा देते हैं, जैसे मधुमक्खियों से लेकर चिंपांजी तक, नदियों से लेकर वर्षावनों तक, जमीन से लेकर महासागरों तक, खाद्य श्रृंखला से लेकर भूमि के रखाव तक, सबको सुरक्षित रखना आसान होता अगर इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाना एक अपराध होता। इतने भर से फर्क पड़ता, यहाँ तक कि इकोसाइड शब्द के इस्तेमाल से ही बहुत कुछ बदल जाता। हम जैव विविधता का संकट झेल रहे हैं, अंततः एक जलवायु संकट भी है, क्योंकि इकोसाइड कई दशकों से होता आ रहा है। यह एक अपराध माना जाना चाहिए। हम इकोसाइड को अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित कराने के लिए कैंपेन कर रहे हैं। यह वैश्विक कैंपेन आपराधिक न्याय प्रणालियों को ज्यादा सक्षम और मौजूद बनाने के लिए ही समर्पित है। कुछ लोगों को यह सब संभव नहीं लगता। हम अंतर्राष्ट्रीय अपराध मामलों के वकीलों के साथ काम कर रहे हैं। हम प्रभावित राज्यों के साथ काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाया है। हम सफल हुए तो यह सब की जीत होगी। हमारा कैंपेन सभी खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए है। सभी इंडिजिनियस ग्रुप पूर्वजों के जंगल जमीनों के लिए लड़ रहे हैं। सभी देश फैक्ट्री से निकलने वाले विषैले पदार्थों से जूझ रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि उसके बच्चों के लिए रहने लायक एक पृथ्वी मिले। यह सब आसान होता जा रहा है, यह सब संभव होना शुरू हो गया है। इकोसाइड को अपराध बनाने से सब कुछ बदल जाएगा, तो हमारे कार्य का समर्थन करें और विचार करें कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। इकोसाइड कानून एक आवश्यक प्रस्ताव है, जिससे कि हम अपनी पुरानी विनाशकारी गतिविधियों पर लौटने से बचने के ऊपर चर्चा करें। इस महामारी के समाप्त होने से पहले यह अब सिर्फ एक विचार नहीं है, इस पर सोचने का अब समय आ गया है। रहने लायक संसार बनाने के लिए हमारे इस जन अभियान में शामिल हों। stopecocide.earth और अर्थ प्रोटेक्टर के रूप में साइन अप करें। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए फंड करें। धन्यवाद।